बेटा इस प्रॉब्लम को देखिए, ये 2017 की एडवांस की प्रॉब्लम है, मोर देन वन चॉइस। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर जो है, देखिए एक फंक्शन के बारे में आपको दे रखा है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 2f(x). एक तो ये दे रखी है इंफॉर्मेशन, और एक इंफॉर्मेशन दे रखी है f0 पर इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है बेटा जी। अब हमें ये बताना है, एक तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो ऑब्वियसली एफ डैश एक्स का साइन चाहिए हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताने के लिए किसी इंटरवल में, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन जो दे रखे हैं 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, यानी एक इंटरवल में बताने के लिए हमें एफ डैश एक्स के साइन की जरूरत पड़ेगी, यानी ए और सी, बी और सी के लिए ऑब्वियसली वी नीड साइन ऑफ एफ डैश एक्स। ओके, इस इक्वेशन को देख के आपको अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसके जो डेरिवेशन होता है वहां पर हम ई की पावर समथिंग से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बड़ा ऑब्वियस सा है, पिछले 4-5 साल में ये आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी मिल जाएगा इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन से इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, लेट जो मेरे को इंफॉर्मेशन दे रखी है एफ डैश एक्स 2f(x), इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ई की पावर -2x से। नाउ ओके, अब मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा बेटा ई की पावर -2x एफ डैश एक्स। ठीक है जी। अब हम इसको, ये जो है ये हो जाएगा माइनस का 2 ई की पावर -2x और एफ एक्स ग्रेटर देन 0। मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ई की पावर -2x। ठीक है जी, यहाँ हो जाएगा ई की पावर -2x। फिर इस एक्सप्रेशन को उधर ले आए तो ये देखिए, ये बन गया आपका डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर -2x एफ एक्स, जो बन गया 0। अगर मैं लेट, अगर मैं ये बोलता हूँ लेट, एक नया फंक्शन मानता हूँ जी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर -2x एंड एफ एक्स, इस फंक्शन को अगर मैं एज्यूम करता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग जी डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब हो गया कि जी जी एक्स जो है एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब जो है यहां से देखिए बेटा, इसका मतलब क्या होगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो आएगी इंटरवल के स्टार्टिंग में आएगी। मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो इंटरवल के स्टार्टिंग में आएगी। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जी एक्स, क्योंकि आपको एक्स बिलोंग्स टू क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब हो जाएगा कि एफ एक्स जो है, ये जी एक्स जो है ऑलवेज ग्रेटर देन जी 0 आएगा, क्योंकि आपका जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन बोल दिया था, आप इस तरीके से बोलोगे। तो इसका मतलब हो गया कि ई की पावर -2x एफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन ई की पावर 0 f0। नाउ हमें गिवन है, यहाँ पर हमें गिवन क्या है, f1 f0 की वैल्यू गिवन है 1। इसको पुट किया, ये 1 हो गया, यानी इजिकल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है, ये देखिए बेटा, जब ये 1 हो गया, ई की पावर 2x को इधर ले गए तो हमारा बन गया एक तरीके से एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 2x, ये बन गया। अब ये हमने x बिलोंग्स टू क्या दे रखा था, 0 से इनफाइनाइट। तो लो जी, एक प्रॉब्लम तो हमारी सॉर्ट आउट हो गई, यानी ए ऑप्शन तो इसका सही आंसर है। नाउ बी एंड सी के लिए देखते हैं। बी एंड सी के लिए हम एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे। अब देखो, यहाँ जो है आप क्या बोलोगे कि भाई ये जो है ये पॉजिटिव होगा, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव। ये आपका क्या होने वाला, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब एफ एक्स भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एफ एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा चाहे 0.001 ही हो, तो एफ एक्स पॉजिटिव हो गया। तो इससे हम जो है क्या रिजल्ट निकालेंगे, क्योंकि हमें ये भी गिवन है, ऑल्सो गिवन, जहां से हमने स्टार्टिंग की थी कि एफ डैश एक्स जो है वो ट्वाइस ऑफ एफ एक्स है।
तो अभी थोड़ा कितनी भी छोटी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इससे आपको पता लगता है कि एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स जो है वो आपका पॉजिटिव आ गया। ये आपको गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है ये वाली बात। तो यहाँ से एफ डैश एक्स का साइन आ गया, तो आप इजीली बोल सकते हो कि एफ डैश एक्स जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा। एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है जी। तो इसका मतलब सी आंसर भी इसका सही होगा। नाउ तो हमारा बी और सी में से तो एक ही सही हो सकता है, तो हमारा सी आंसर सही हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। नाउ अब डी ऑप्शन पे आ जाओ। डी ऑप्शन के बारे में देखते हैं कि एफ डैश एक्स लेस देन ई की पावर 2x। एफ डैश एक्स, तो अब यहां देखो हमें सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो दे रखी है एफ डैश एक्स ट्वाइस ऑफ एफ एक्स। ये हमें गिवन है, ये तो हमें प्रॉब्लम में ही गिवन है। फिर हमने जो है यहां पर अब बिकॉज एफ एक्स की वैल्यू क्या है, वो है बड़ी ई की पावर 2x से, ई की पावर 2x से बड़ी है वो वैल्यू। तो यहां पर जो है एफ एक्स अगर ई की पावर 2x से बड़ा है तो 2f(x) जो होगा ट्वाइस ऑफ एफ एक्स, वो ट्वाइस ऑफ ई की पावर, आप इस तरीके से बोल सकते हो कि पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। तो ऑब्वियसली ये जो है एफ डैश एक्स जो है ये इसकी वैल्यू से भी बड़ा है, यानी इससे भी और बड़ा होगा ये ई की पावर, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका एक तरीके से ट्वाइस ऑफ ई की पावर एफ एक्स, यानी इससे भी बड़ा होगा ये फंक्शन से भी। समझ में आया आपको, यानी इससे भी बड़ा होगा। तो और हमें ऑप्शन क्या दे रखा है कि एफ डैश एक्स जो है ई की पावर 2x से छोटा है, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब एफ डैश एक्स ट्वाइस ऑफ ई की पावर एफ एक्स से बड़ा है, ई की पावर एक्स से सॉरी ई की पावर 2x सॉरी ई की पावर 2x से बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू होगी इससे छोटी तो हो ही नहीं सकती। तो आपका डी जो है इनकरेक्ट हो गया। अब देखो बेटा ये यहाँ पर जो सार है ना इस क्वेश्चन में वो ये देखो ये वाला स्टेप जो है आपने मल्टीप्लाई जो किया है, तो हमेशा याद रखना कुछ फंक्शन है जैसे ई एक्स, कितनी ई एक्स कितनी भी बार इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो, इंटीग्रेशन कर लो, ई एक्स ही आता है। कॉस एक्स डिफ्रेंशिएशन से माइनस साइन एक्स होता है, इन पर आपको ध्यान देना है, और एक साइन एक्स। ये कुछ फंक्शंस हैं जिनके इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन थोड़े काम के हैं। इसको कितना भी बार डिफरेंशिएट कर दो ये एक्स रहता है, इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए माइनस साइन एक्स होगा, फिर चौथी बार में जाके वापस से कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, माइनस साइन एक्स का, यानी आप बार बार करोगे तो ये किसी न किसी डिफरेंशिएशन के बाद वापस से साइन एक्स हो जाएगा। तो इनसे मल्टीप्लाई करने का रिवाज है अपने एडवांस के क्वेश्चंस में किसी भी इनइक्वालिटी को। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो इसे आप बिंदास किधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्सपोनेंशियल को ई की पावर के एक्स को, बट इनमें ध्यान रखना होगा कि क्वाड्रेंट कौन सा है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट है, ताकि इसके साइन अब यहाँ पर ई की पावर -2x से जो मल्टीप्लाई किया है ना उस इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव रहेगा ये हमेशा।